हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी से संबंधित जो एक्सरसाइज अपनी चल रही है, ठीक है, उसका दोस्तों ये अपना 7वां वीडियो है। और इसमें अपन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है समय, यानी समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। ठीक है, समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे ज्ञात करना है आप देखिए। एक व्यक्ति किसी दूरी पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे 45 मिनट 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर पैदल जाने और आने में उसे 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाने यानी ऑन फुट पैदल जाने और घुड़सवारी से वापस आने, हॉर्स से वापस आता है। ठीक है, तो उसको लगते हैं 6 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, और इसमें दे रखा है देखो आपको, पैदल जाने और पैदल आने यानी 2 फुट, पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है 7 घंटे और 45 मिनट, ये लग रहे हैं। ठीक है, और आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया है 2G का मान, 2H का मान। ठीक है ना, 2H का मान पूछा है। तो देखो आप ऐसा करते हैं, अपन इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को ही। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2F हो गया, ये 2H हो गया, और ये आपका हो गया 12 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन को 2G चाहिए, 2H चाहिए ना, तो अपन इसको में से इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये देखो इससे ये कट गया, आपके पास बच गया 2H। अब देखो 30 मिनट में से तो ये जा नहीं सकता, तो अपन एक इधर से लेंगे यानी 1 घंटा जाएगा। तो 1 घंटा जाने का मतलब 60 मिनट, तो 30 मिनट तो पहले से ही है, 60 मिनट और चली गई तो 90 मिनट हो गई। 90 में से 45 घटाया तो 45 मिनट आ गई। और यहाँ अपने पास 12 घंटे हैं, 12 में से एक उधर दे दिया तो 11 ही बचे, तो 11 में से 7 गया तो 4 घंटे हो गए। ठीक है ना, तो ये हो गया 4 घंटे 45 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे आपको करना है। भाई पैदल जा रहा है और घुड़सवारी से आ रहा है, तो पैदल गया घुड़सवारी से आया, कितने लगे 6 घंटे 15 मिनट। और पैदल ही गया और पैदल ही आया, इसको लगे 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई घुड़सवारी से जाने और घुड़सवारी से आने यानी 2H का मान क्या होगा। जब आपने घुड़सवारी को H का नाम दिया है तो 2H का मान क्या होगा, आप अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। तो अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपन को 2H का मान चाहिए था ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हल किया, ये आपका उत्तर आ गया। तो 4 घंटे 45 मिनट आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामों में आए हुए हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, ये अपन पहले भी कर चुके हैं शायद। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो देखो पहले तो अपन यही निकालो, चाल 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो 8 ही आ गया। ठीक है, काट दो, तो ये देखो आपका 8 से कट जाएगा, 8 टू 7 56, बच गया 4, 8 पंजो 40, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल आ गई विमान की। अब ये कह रहा है अगर उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि 750 की जगह 1000 कर दी जाए, तो 9000 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी अपनी 9000 है और चाल अपनी हो जाएगी 1000। ठीक है, ये कट गई तीनों, और आपका 9 आवर्स आपका आंसर आ गया, 9 घंटे।
ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आया, 9 घंटे। आप आराम से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना भाई। यहाँ पे ये दे रखा था, पहले तो चाल निकाल लो, फिर उसको 250 बढ़ा दो, और फिर 9000 किलोमीटर में कितना समय लगेगा वो समय ज्ञात कर लो। तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप पॉज करके वैसे देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे विलंब से पहुंची, तो उस उड़ान में पहुंचने का निर्धारित समय क्या है। ठीक है, तो देखो आप पहले तो यहाँ पे चाल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चाल निकालने के लिए देखो ऐसा करता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चनों में देखो, क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके पहले, ये एलडीसी, ये आपके एसएससी, ठीक है ना, सीजीएल और रेलवे, इनमें बहुत टाइम मतलब पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे निकालता हूँ चाल। मैं क्या करता हूँ, दूरी गुणा चाल में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ठीक है। ऐसे में इसको हल करता हूं। अब देखो मैंने इसको इससे काट दिया, 600 आ गया, यानी मेरे पास आ गया 1,80,000, 1,80,000। अब इसके मुझे दो ऐसे टुकड़े करने हैं, 1,80,000 के मुझे दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, जिनका गुणनफल तो 1,80,000 हो और अंतर जो चाल का डिफरेंस दे रखा है ना वो हो, ठीक है ना। तो ये मेरा सीधा सीधा आ गया 600 और 300, ठीक है ना भाई। 600 को 300 से गुणा करूंगा तो ये आ गया, और दोनों का डिफरेंस ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखो दोनों का गुणनफल अपना ये हो रहा है, तो 600 में से 300 गया तो 300 बचा, और इन दोनों का गुणनफल ये आ गया। मतलब आपकी जो वास्तविक दूरी है वो तो ये है, और उसने जो कम करने के बाद की दूरी हुई वो ये हुई, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई, तो बताइए उस उड़ान को पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है, उसका निर्धारित समय क्या है, ठीक है। तो ये उसकी चाल है भाई, निर्धारित चाल। तो 1200 किलोमीटर की दूरी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो आपके पास 2 घंटे उसके आंसर आ गए, ठीक है ना। उसका जो निर्धारित जो समय है वो क्या है, 2 घंटे का समय है, ठीक है ना। निर्धारित समय क्या है, 2 घंटे का समय है। तो आप 2 घंटे में उसको दूरी को पार कर सकते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो उससे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को मैं देखो ऐसे करता हूँ, जो भी ऊपर वाला भाग है ना उसको तो आप ऊपर ले लो, नीचे इन दोनों का अंतर ले लो और गुणा कर दो जो समय में परिवर्तन हो रहा है ना उसको, उससे। तो 20 से गुणा कर दिया तो 60 मिनट आपका आंसर आ गया, क्योंकि 20 मिनट था तो 60 मिनट आपका आंसर आ गया, 1 घंटा, ठीक है ना। कि अगर वो पैदल चलकर अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाएगा, ठीक है, तो उसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 60 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन है ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो अगला क्वेश्चन ही देख लो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपको दे रखा है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चले तो उसे तुलना में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि वही देखो 3, मैंने क्या कहा, नीचे दोनों का अंतर, 2 घंटे मतलब 6 घंटे आपके आंसर आ गए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखो वही मैंने बताया भाई, दोनों का डिफरेंस ऊपर तो ऊपर वाला ये ले लिया, दोनों का डिफरेंस नीचे ले लिया और गुणा कर दिया इससे, तो आप देखो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज है अपना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखें। एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है दोस्तों, 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय का बचत होगी। तो देखो ये अलग क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा टाइम ही दे रखा है, 22 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर देखो, जब मैं ऐसे बताऊं, जब मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं मान लो, ठीक है ना, और मुझे मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आधी चाल से चलूंगा
इसकी आधी चाल से चलूंगा तो मेरे को कितने टाइम लगेगा, 20 घंटे लगेंगे उल्टे, तो मैं 2/1 से गुणा करूंगा, यानी 20 घंटे ऐसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो, जब मैं 7/11 चाल से चलता हूँ, ठीक है, 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो पूरी पूरी है, तो पूरी अगर मैं मेरी चाल से चलूं, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐसे कह देता कि जब मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैं ऐसे कह देता कि जब मैं आधी चाल से चलता हूँ तो मुझे 10 घंटे लगते हैं, तो मैं पूरी चाल से चलूंगा तो 5 घंटे लगेंगे, सीधा 1/2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो पूरी चाल से चलूंगा तो 22 गुणा 7/11, ये आपका देखो इससे कट गया और 14 घंटे आ गए। अगर मैं मेरी पूरी चाल से चलता तो मुझे 14 घंटे लगते, ठीक है ना, 14 घंटे लगते। तो ये आ गया 22 माइनस 14 यानी 8 घंटे, 22 माइनस 14 यानी 8 घंटे की बचत होती, 22 माइनस 14 यानी कि 8 घंटे की यहाँ पे आपकी बचत हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय करता है। यदि वह दूरी साइकिल द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाए तो कितना समय लगेगा। तो वही देखो दूरी अपनी हो गई चाल गुणा समय 3 घंटे और 36 मिनट, 3 घंटे और 36 मिनट का मतलब ये हो गया 6 छंग 36 और ये हो गया 12 36 और 12 पंजो 60, तो 5 या 15, 15 3 18/5, ये आपकी टोटल दूरी हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो ये 24 हो गई, ठीक है जी। ये आपका समय आ रहा है घंटे में, लेकिन क्वेश्चन में बोला कितने मिनट लगेंगे, तो अपन इसको क्या 60 से गुणा कर देंगे, कुल दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो देखो 5 से 5 कट गया, 6 18, 6 चौका 24 और 15 चौक 60, यानी आपके पास आ गया 45 मिनट, ठीक है ना। 45 मिनट का समय लगेगा, 45 मिनट में जो है व्यक्ति वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां पे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो इतना टाइम लगता है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके दूरी निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा, तो बस वही दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल अपन ने हल किया, उत्तर आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या दे रखा है, ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी एक की चाल की 5/6 चाल से चले तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बी द्वारा लिया गया समय बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वही देख लो भाई, ये एक की चाल से चलता है तो एक का समय ले लो, एक का समय आ जाएगा यहाँ पे। तो एक का समय मैंने कहा ऊपर वाला, नीचे दोनों का अंतर और जो भी टाइम का डिफरेंस है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास देखो 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना, 1 घंटा 15 मिनट, 15/60, 15 चौक 60 यानी 4 एकम 4 और 5/4, 5 25 और बटे में 4 यानी 6.25 घंटे हो गए, 6 घंटे और 15 मिनट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बी द्वारा लिया गया समय बताओ, तो बी तो इससे 1 घंटा और 15 मिनट ज्यादा लेता है, बी इससे क्या करता है 1 घंटा और 15 मिनट ज्यादा लेता है, तो 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लेगा, तो ये आ गए 7 घंटे और 30 मिनट, 7 घंटे और 30 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, ए द्वारा लिया गया समय निकाल लिया, तो ए को समय लग रहा है 6 घंटे और 15 मिनट पूरा वहां पहुंचने में। अब बी इससे भी 1 घंटा और 15 मिनट लेट पहुंचता है, तो बी द्वारा लिया गया समय अपना ये आ गया, ठीक है ना। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात ये है, ठीक है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो बताइए ए द्वारा लिया गया समय बताओ। तो देखो ए जो है वो बी से, और यहाँ पे देखो ए तथा बी की चालों का अनुपात, ठीक है ना, ए तथा बी की चालों का अनुपात, ठीक है ना। तो ए जो है वो बी की 3/4 चाल से चलता है, ये हुआ इसका मतलब। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से ज्यादा समय लेता है, तो बी की 3/4 से
पहुंच रहा है। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी का समय अपना आ गया वही ऊपर वाला बट्टे में डिफरेंस, और यहाँ पे कितना 30 मिनट, तो ये हो गया 90 मिनट, 90 मिनट हो गया। ये तो किसको टाइम लगता है, बी को। और ए है ना वो बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो आप यहाँ पे जोड़ दो 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो ये आ गया ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है ना, क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से देखना समझना। तो ये आ गया ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है ना, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये आपका है ए द्वारा लिया गया समय। क्लियर। तो इस प्रकार से ये अपने इस वीडियो के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, समय से रिलेटेड और वीडियोज अपने आएंगे। ठीक है, उनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।